नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लागत लेखांकन के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब कि लागत लेखांकन क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इससे क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ सबसे पहले आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की परिभाषा और इसका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी, जिसको हिंदी में बोलेंगे लागत लेखा शास्त्र। तो इसी के क्या होगा सब पार्ट, मतलब इसके टाइप्स बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं। वो जैसे होता है कोस्टिंग को हिंदी में बोलेंगे लागत निर्धारण, कि कोई भी एक वस्तु है, उसका निर्माण हो रहा है या उसकी प्राप्ति हो रही है, तो उस पे जो व्यय होता है वो व्यय कोस्ट के पूरा एक पार्ट जुड़ा हुआ होता है उसमें। अब उसमें होता है कि उसका निर्धारण करना कि ये वस्तु 100 रुपये की ही है या 200 रुपये की है, तो वो क्या होता है कोस्टिंग, लागत निर्धारण। ठीक है। अब जैसे 100 रुपये की वस्तु है, इसकी कॉस्ट है, उसका एक कैलकुलेशन किया जाता है कि इसमें ये रॉ मटेरियल, ये ऑफिस ओवरहेड, ये एडवर्टाइजिंग वगैरह के एक्सपेंसेस, इस प्रकार से एक कोस्टिंग वर्ड आता है लागत निर्धारण। एक आता है कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो ये वही कॉस्ट अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग मतलब जो किसी वस्तु के निर्माण या प्राप्ति में जो भी उसका मौद्रिक मूल्यांकन होगा, ठीक है, उन साधनों का जो उसके निर्माण में हो रहे हैं, उसका अर्थ ही क्या है, लागत है। उस लागत की क्या करना, अकाउंटिंग करना। जिस अकाउंटिंग करना हो गया कि बुक्स में उसको लिखना, किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार प्लस माइनस किया जाएगा, तो वो हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी प्रकार से कॉस्ट कंट्रोल होता है, जिसमें कॉस्ट को किस प्रकार से कम किया जाए। एक होता है कॉस्ट ऑडिट, की लागत की जांच करना। इस प्रकार से ये हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या उद्देश्य है, ये है पहला लागत निर्धारण, कॉस्ट असरटेनमेंट। यह लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए कई प्रकार की लागत पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। लागत का वर्गीकरण विश्लेषण करके कुल लागत व प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। इसमें क्या होगा, कॉस्ट का निर्धारण होगा कि इस वस्तु की ये लागत आई है। अपन बोलते हैं कि इस वस्तु की ये लागत है, और तो उस लागत का जिस विधि से कैलकुलेशन किया जाता है वो सब आते हैं इसमें लागत लेखांकन। लागत का वर्गीकरण और विश्लेषण करके कुल लागत व प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। फिर सेकंड उद्देश्य है लागत नियंत्रण। योजनाबद्ध तरीके से प्रति इकाई लागत पर नियंत्रण करके उसमें कमी लाई जाती है। ठीक है। लागत नियंत्रण मतलब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की लागत यदि अधिक है और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग हो रही है, तो उस लागत को उससे कम किया जा सकता है। अब इसमें भी 2 टेक्निक्स के बारे में आपको बताया गया। बजटरी कंट्रोल मतलब बजट को कंट्रोल करके, ठीक है, बजट को कंट्रोल करके कैसे कि यदि किसी हेड में यदि खर्चा अधिक हो रहा है तो उसको कम करके, बजट को कम करके उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एक स्टैंडर्ड अपना के भी कॉस्टिंग को कम किया जा सकता है। फिर है लागत न्यूनीकरण, कॉस्ट रिडक्शन। लागत लेखांकन का उद्देश्य ये भी है कि जो भी कॉस्ट आ रही है उसको कम से कम किया जाए, कि जो भी उस यूनिट में जो भी संसाधन हो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। लागत नियंत्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद लागत में और कटौती के प्रयास किए जाते हैं। लागत न्यूनीकरण लागत नियंत्रण से इस रूप में भिन्न है कि लागत नियंत्रण वस्तु की किस्म में गिरावट को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लागत न्यूनीकरण में वस्तु की किस्म को बनाए रखते हुए लागत में कमी की जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कॉस्ट कंट्रोल में क्या होगा कि वस्तु की जो किस्म है, उसकी क्वालिटी है, उसको कम करके
कोस्ट को कम किया जाता है कोस्ट कंट्रोल में। कोस्ट रिडक्शन में क्या किया जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही बनी रहती है, परंतु क्या होता है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। फिर आता है लागत विवरण और प्रतिवेदन बनाना कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास किस प्रकार से आएगी। तो यदि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर होती है तो प्रबंधन के पास क्या होगा, कॉस्ट स्टेटमेंट्स होंगे, रिपोर्ट्स होगी, तो वो क्या करेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। लागत लेखांकन द्वारा डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है, वो स्टॉक वगैरह की सूचना भी उपलब्ध हो जाती है। फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्स प्राइस। आपको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस उसके कॉस्ट की प्राइस के हिसाब से ही डिसाइड होती है। तो यहाँ पे ये भी एक उद्देश्य है कि सेल्स प्राइस का निर्धारण किसके बेस पे होता है, लागत की बेस पे होता है। एक सामान्य विक्रेता होता है, वो भी जब किसी प्रोडक्ट को बेचता है, अपन बार्गेनिंग करते हैं, तो उसके दिमाग में वो कॉस्ट प्राइस रहता है कि वो बार्गेनिंग तो करता है लेकिन उस कॉस्ट प्राइस का वो विशेष ध्यान रखता है कि इससे कम में तो बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि यदि वो बेच देगा तो उसको व्यापार में हानि भी हो सकती है। फिर आता है नीति निर्धारण का आधार। ओबियस बात है, आपके पास यदि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर है, आपके पास स्टेटमेंट्स है जिसमें पर यूनिट कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, तो आप किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाहेंगे, ये प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना चाहिए, या इसमें ये मजदूरी कम की जा सकती है, या इसमें रॉ मटेरियल को कम किया जा सकता है, इस प्रकार के जो भी निर्णय लिए जाते हैं तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग होने पर ही पॉसिबल है। फिर आता है वैधानिक आवश्यकताओं की अनुपालना। कई बार क्या होता है कि जैसे टैक्स कैलकुलेशन होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कई प्रकार के दस्तावेज मांगती है, न्यायालय मांग लेता, तो उनकी आवश्यकता के लिए भी क्या होता है, लागत लेखांकन आवश्यक है। इस प्रकार से ये लागत लेखांकन के उद्देश्य हैं, तो इनको आप आराम से ध्यान में रख सकते हो कि एक लागत निर्धारण के लिए, लागत नियंत्रण के लिए, लागत कम करने के लिए, लागत विवरण और प्रतिवेदन बनाने के लिए, विक्रय मूल्य निर्धारण करने के लिए, नीतियाँ बनाने के लिए, और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए आवश्यक है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सामान्य चीज़ें हैं, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है कि लागत लेखांकन का उद्देश्य क्या होगा, लागत को नियंत्रण करना, उसका निर्धारण करना, उसमें लागत में कमी करना और प्रतिवेदन तैयार करना, सेल्स प्राइस का निर्धारण करना, ये क्या होंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के मुख्य उद्देश्य हैं।